जय हिंद फ्रेंड्स और नमस्कार व्यूअर्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद द मोटिवेशनल वीडियो। हाय, पंकज कुमार हियर। लेट्स बिगिन विद मोटिवेशनल कोट्स और स्टेटमेंट ऑफ द डे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण कोटेशन की जो आपको वास्तविकता के साथ चेतना जरूर निश्चित तौर पर लाएगा। एक बार ये सुनिएगा, इस कोटेशन को सुनिए। रियलाइजिंग वंस इग्नोरेंस इज अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स नॉलेज। महान विचारक और महान राजनेता बेंजामिन डिज़रायली का यह कथन उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है जो यह समझ ही नहीं पाते कि जो है वास्तव में अज्ञानता हमें क्या एहसास कराती है। बेंजामिन डिज़रायली, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। इस कोटेशन का अर्थ, उनके कोटेशन का अर्थ मैं हिंदी में करके आप सभी को बता दे रहा हूं। उन्होंने कहा है कि रियलाइजिंग वंस इग्नोरेंस इज अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स नॉलेज। विचार करिए, कह रहे हैं अपनी अज्ञानता का एहसास होना ज्ञान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। विचार करिए, अपनी अज्ञानता का एहसास होना ज्ञान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आप इस पर खुद समझ सकते हैं। जिस दिन आप अपनी रियलिटी को जान गए, आप स्वयं को जानिए। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने बनाया था कि आप कौन हो, यही सबसे बड़ी जानो। जब तक आप अपनी अज्ञानता का एहसास नहीं कर पाएंगे और सच्चाई नहीं जान पाएंगे और उसको सुधारेंगे नहीं, तब तक आपको इसका कारण पता नहीं चल पाएगा। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ बहुत सरल तरीके से। उससे पहले मैं बेंजामिन डिज़रायली के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। बेंजामिन डिज़रायली वाज अ ब्रिटिश स्टैट्समैन एंड कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन who twice served as prime minister in the United Kingdom. He played a central role in creation of the modern Conservative Party and defining its policies and its broad outreach. Disraeli is remembered for his influential voice in world affairs. His political battles with the Liberal Party leader W.E. Gladstone and his One Nation conservatism or Tory democracy. तो सोच सकते हैं बेंजामिन डिज़रायली का यह कथन कितना हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। कोई नॉर्मल व्यक्तित्व का कोटेशन नहीं है, एक ऐसे व्यक्तित्व का जो यह इंडिकेट कर रहा है कि अब भी वक्त है। युवाओं, विश्व के सभी युवाओं की बात कर रहा हूं, ना कि केवल भारत, और चाहे वो किसी भी धर्म से हों, उन सभी युवाओं को ह्यूमैनिटी के आधार पर यह सोचना चाहिए कि हमारे अंदर जो अज्ञानता है यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। अपनी अज्ञानता की जो है एहसास करके उसको पहचानना सीखो कि वास्तविकता जो होगी क्या इसकी होगी। जिस दिन इसका कारण आपको सबसे बड़ा पता चलेगा तो आप अपने आप निश्चित तौर पर जान जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बताता हूं, सबसे बड़ा अपना ही मान लीजिए या किसी और का ही, आप खुद एक अनुभवी व्यक्तित्व हैं। जब आपको अज्ञानता होता है तो न जाने आपके साथ लोग हर तरीके की वैसी गतिविधियां करते हैं जो आपको हानिकारक होती हैं। जिस दिन आप बुद्धिमत्ता का आपके अंदर विकास हो जाएगा, निश्चित तौर पर आपके साथ कोई भी गलत अपराध नहीं कर सकता। वही अज्ञानता का एहसास करा रहे हैं बेंजामिन डिज़रायली। न जान लीजिए आज न जाने समाज में कितनी ज्यादा जो जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास बुद्धिमत्ता की पहुंच नहीं है, विजडम की रियलिटी को जान नहीं रहे हैं, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहे हैं, न जाने उनके साथ हर तरीके से लोग अपराध भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ परेशान भी कर रहे हैं उनको हर तरीके से। ये आप जानते हो।
बहरहाल हम बात करते हैं कि अज्ञानता का एहसास जो है ज्ञान की दिशा में वास्तव में एक बहुत बड़ा कदम है। कैसे? ये एक ही जिस दिन आपको अपनी अज्ञानता का एहसास रियलिटी में हो जाएगा, उस दिन आप जान जाओगे वास्तविकता को। उन सारी रियलिटी को आप पहचान सकोगे जो चीजें आपके साथ वैसी सारी गतिविधियां हुई हैं जो आपको हानिकारक साबित हुई थी। इसीलिए अब भी वक्त है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझिए। मैं बार बार अपने वीडियो में कुछ ऐसे वीडियो हैं जिसमें आपको बताया हूं, महान विचारक और दक्षिण अफ्रीकन गांधी के नाम से पुकारे जाने वाले नेल्सन मंडेला का एक कथन बहुत ही फेमस है। मैं बोलता हुई हूं वो सभी युवाओं को, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। विचार करिए। और बहुत ही शार्ट कोटेशन शब्दों में मलाला यूसुफजई का उन्होंने कहा है, एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। और ये अज्ञानता का एहसास होगा आपको, तब जाके आपको पता चलेगा कि जो है वास्तविक में सफलता का रहस्य क्या है। अगर जब तक आप अपनी अज्ञानता का एहसास नहीं कर पाएंगे, पहचानेंगे नहीं अपने आप को कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है, तभी जाकर के आप निश्चित तौर पर आगे चल करके बहुत ही एक अच्छा विचार क्रिएट कर पाएंगे और अच्छे थॉट्स को लोगों के बीच समाज में निश्चित तौर पर फैला सकेंगे। तो इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देखें और दें, और समाज में लगातार देखिए राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करें। चाहे मैं रहूं चाहे कोई और, जितने हमारे महान व्यक्तित्व हुए हैं, हमारे चाहे स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, वो राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य करते थे। तो राष्ट्र प्रथम की भावना में सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग राष्ट्र प्रथम की भावना में विश्वास रखें। और मैं अपने उन सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने सदस्यता ली है और जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी को मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसी तरीके से लगातार जुड़े रहें, आपको ऐसी ऐसी सच्चाई जानने का मौका मिलेगा कि जो आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। वास्तविकता को जानने के लिए आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और जो भी आपका सवाल हो कमेंट करें, लाइव से जुड़ा हुआ या किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जुड़ा हुआ या किसी जॉब से संबंधित चीज़ें जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर वो प्रॉब्लम आपको, हर समस्या का समाधान मिलेगा। फिर मिलेंगे हम तब तक के लिए किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल वर्ल्ड सिटीजन्स। जय हिंद अगेंस्ट।